क्लास 7 के स्टूडेंट एमसीबी किताब में सेक्शन 2 में एक लेसन है। वो लेसन का नाम बेट है। क्लास 7 के स्टूडेंट इसको अच्छी तरह से सुनेंगे और कॉन्सेंट्रेट करेंगे मेरे लेक्चर पर। द बेट, renowned French author Jules Verne wrote around the world in 80 days in 1873। renowned French author मतलब बहुत नामी गामी, बहुत प्रसिद्ध एक फ्रेंच देश का एक लेखक आथर जिनका नाम था जूलियस वर्ने। उन्होंने wrote around the world in 80 days। उन्होंने एक उपन्यास लिखा था, उसका नाम था अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज। ये कब लिखा था? 1873 ईस्वी में लिखा था। दिस बुक फॉलोज द एडवेंचर्स ऑफ फिलियास फॉग हु सेट्स ऑफ ऑन ए जर्नी अराउंड द वर्ल्ड बिकॉज ही प्लेसेस ए बेट विथ हिज फ्रेंड्स दैट ही कुड डू इट इन 80 डेज। और इस उपन्यास में उनकी कहानी है, जिनकी कहानी है फिलियास फॉग नाम का व्यक्ति का कहानी है। उन्होंने एक एडवेंचर शुरू किया था। वो एडवेंचर है ना, अपने दोस्तों से बेट मतलब शर्त लगाकर शुरू किया था, क्या कि सारे दुनिया को वो है ना 80 रोज के अंदर है ना सारी दुनिया का वो भ्रमण करेगा। क्या करेगा? सारी दुनिया को 80 रोज के अंदर सारी दुनिया को वो भ्रमण करके फिर जहां से शुरू किया वहां वो आ जाएगा। इसमें कैरेक्टर्स कौन है? नरेटर मतलब जो व्याख्या कर रहा है वो है, और फिलियास फॉग है, जीन पैस पॉट आउट। ये जीन पैस पॉट आउट क्या है? एक अटेंडेंट है। और मिस्टर फिक्स है, डिटेक्टिव है, एंड्रयू स्टॉट, जॉन सुलेवन एंड गौथर राल्फ फ्रेंड्स ऑफ फीलिंग फॉग है। मतलब ये फिलियास फॉग के दोस्त हैं। कौन कौन है? सैमुअल वैलेंटाइन, थॉमस फ्लानगन, ये सब है ना इनके दोस्त है। किनके दोस्त है? ये लोग फिलियास फॉग के दोस्त है। ए मैन ड्रेस इन ए सूट इज सिटिंग इन ए चेयर लुकिंग एट एन ओल्ड फैशन वॉच ऑन ए चेन। एक आदमी कुर्सी पर बैठा हुआ रहता है। ए मैन ड्रेस इन ए सूट, एक आदमी कुर्सी पर बैठा हुआ रहता है, वो सूट पहने हुए रहता है। वो क्या देखता है? लुकिंग एट एन ओल्ड फैशन वॉच ऑन ए चेन। उन्होंने चेन में लटका हुआ एक पुराना जमाने का घड़ी को वो निहारता है। नरेटर बोलता है, बीच में नहीं बोलिए, नरेटर बोलता है मिस्टर फिलियास फॉग। इसे अब जब नरेटर क्या बोलता है? मिस्टर फिलियास फॉग एन इंग्लिश जेंटलमैन लिव्स बाय हिमसेल्फ इन लंदन। तो ये फिलियास फॉग के कौन होता है? एक अंग्रेजी जेंटलमैन है, एक अंग्रेज मतलब एक इंग्लैंड के एक सज्जन पुरुष है। ये कहाँ रहते हैं? लंदन में रहते हैं। ही इज ए मैन विथ एन ऑर्डरली माइंड एंड रेगुलर हैबिट्स। और ये एक आदमी है जो है ना हर चीज को है ना एक तरीका से काम करता है, और उनका जो आदतें हैं वो आदतों को रेगुलर क्या करता है? यूज करता है। वो लिव्स बाय द क्लॉक, और उनका वो घड़ी के अनुसार ही चलते हैं, वो घड़ी के अनुसार ही अपने जीवन को व्यापित करते हैं। ही डज दी सेम थिंग एवरी डे एट द सेम टाइम। उन्होंने जो चीज रोज करते हैं वो चीज है ना रोज उसी समय पर रोज है ना वही काम करते हैं। टू द मिनट मिस्टर फॉग हैज जस्ट डिसमिस हिज प्रीवियस पर्सनल असिस्टेंट। तो कुछ क्षण के लिए क्या हुआ? श्रीमान फॉग ने अपना जो पर्सनल असिस्टेंट जो था उसको क्या कर दिया? उन्होंने डिसमिस मतलब बर्खास्त कर दिया। बिकॉज ही ब्रॉट इन वाटर फॉर शेविंग दैट वाज 2 डिग्रीज कोल्डर देन इट शुड हैव बीन। और वो अपना पर्सनल असिस्टेंट को इसीलिए बर्खास्त कर दिया था, उन्होंने जो पानी, उनका जो पर्सनल असिस्टेंट जो पानी लाया था वो शेविंग करने के लिए, शेविंग मतलब दाढ़ी बनाने के लिए जो पानी लाया था, दैट वाज 2 डिग्रीज कोल्डर देन इट शुड हैव बीन। मतलब वो 2 डिग्री ठंडा था। जो पानी जितना ठंडा होना चाहिए था उससे है ना 2 डिग्री क्या था? ज्यादा ठंडा था। इसी के कारण वो अपना पर्सनल असिस्टेंट को हटा दिया था। He is now interviewing an applicant for the job। अब वो एक एप्लीकेंट मतलब एक व्यक्ति ने अपने नौकरी के लिए एक दरखास्त दिया था, एप्लीकेशन दिया था। वो व्यक्ति इनके सामने आया। उस व्यक्ति को ये क्या कर रहे थे? इंटरव्यू ले रहे थे। क्या कर रहे थे? उसका वो इंटरव्यू ले रहे थे। और इंटरव्यू में कैसे ले रहे थे, क्या ले रहे थे, इसके बारे में हम जानेंगे।
मिस्टर फॉग, हैव यू कम अबाउट द जॉब? वो व्यक्ति जो इंटरव्यू लेने आया है तो वो बोलता है कि हैव यू कम अबाउट द जॉब, मतलब क्या आप ही नौकरी देने वाले हैं? द मैन, यस सर, माय नेम इज जीन पैसपोर्ट। तो किसको पूछता है? मिस्टर फॉग पूछता है हैव यू कम अबाउट द जॉब, मतलब मिस्टर फॉग वो जो इंटरव्यू देने आया है उससे पूछते हैं क्या आपने नौकरी के लिए यहाँ पर आए हैं? तो वो आदमी बोलता है यस सर, जी हाँ, माय नेम इज जीन पैसपोर्ट। वो आदमी बोलता है क्या, जो इंटरव्यू देने आया बोलता है कि जी हाँ सर, मेरा नाम जीन पैसपोर्ट है। सो मिस्टर फॉग बोलता है वेल आई होप यू कैन स्टिक टू मी, बोलता है कि आप ठीक है, आप आए हैं तो ठीक है, मैं जो बोल रहा हूँ उसे सुनिए। आई गेट अप एवरी मॉर्निंग एट 8 o'clock। ये फॉग बोलते हैं कि मैंने हर सुबह 8 बजे सुबह में जागता हूँ, मतलब बिस्तर से उठता हूँ। आई वॉन्ट माई टी एंड टोस्ट एट एग्जैक्टली 23 minutes past 8। और मैं जब 8 बजे उठता हूँ तो 8:23 पर मुझे क्या चाहिए? मुझे 8:23 पर चाय चाहिए और टोस्ट चाहिए। एंड यू शैल ब्रिंग माई शेविंग वाटर एट 37 minutes past 9। और उसके बाद है ना, आप है ना मेरे लिए शेविंग करने के लिए शेविंग का पानी कब लाएंगे? आप जो नौकरी के लिए आया उसको बताता है कि आप है ना मेरे शेविंग के लिए पानी कब लाएंगे? 37 minutes past 9, मतलब 9:37 पर लाएंगे। और वो कितना गर्म होना चाहिए? एट 84 degrees Fahrenheit, उतना ही गर्म होना चाहिए, 84 डिग्री वो गर्म होना चाहिए। आई हैव माई बाथ एंड ड्रेस एट 20:10। और इसके बाद है ना 9:40 में मैं है ना नहाता हूँ और कपड़ा पहनता हूँ। आई लीव द हाउस एग्जैक्टली एट 11:30 फॉर द रिफॉर्म क्लब। और उसके बाद है ना मैं 11:30 बजे है ना मैं अपने घर छोड़ देता हूँ और कहाँ जाता हूँ? रिफॉर्म क्लब में जाता हूँ, रिफॉर्म क्लब के ओर जाता हूँ। आई हैव माई मील्स एट द क्लब एंड कम बैक होम एट midnight। और है ना मैं वो क्लब में मेरा है ना मैं भोजन भी करता हूँ और रात में मध्य रात्रि में मैं घर लौट कर आता हूँ। दिस इज माई इनवेरिएबल रूटीन एवरी डे। और यही मेरा रूटीन है, मैं रोज इसी प्रकार मैं ना हर चीज को इसी समय के अनुसार है ना मैं करता हूँ। आई विल टॉलरेट नो चेंज और आई विल टॉलरेट नो चेंज और डिले इन एनीथिंग। और बोलता है कि तुम मेरे पास नौकरी मांगने के लिए, नौकरी करने के लिए आए हो, तो मैं है ना में जो है मैं रूटीन दिया हूँ और रूटीन के अनुसार है ना कोई भी चीज अगर गलत हो तो मैं इसे बर्दाश्त नहीं करूंगा। मतलब मेरा रूटीन, वो आदमी को बोलता है कि मेरा रूटीन तो आपको समझ में आ गया है। मेरा रूटीन में कोई मतलब है ना, जो चीज मेरा रूटीन बनाया हूँ, जिस समय पर जो चीज लेता हूँ, जिस समय पर जो चीज करता हूँ, वो चीज होना चाहिए। अगर वो चीज नहीं होगा तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। व्हाट इज द टाइम नाउ, बोलता है कि अब समय क्या हो गया। तो पैसीपोर्ट जो इंटरव्यू देने आया वो बोलता है इट इज 22 minutes past 11, बोलता है कि 11:22 हुआ है सर। तो मिस्टर फॉग बोलता है यू आर 4 minutes टू स्लो बट इट डज नॉट मैटर, बोलता है कि तुम 4 मिनट है ना तुम पीछे हो गए, खैर ये कोई बड़ी बात नहीं। देन फ्रॉम दिस मोमेंट 26 minutes आफ्टर 11 AM, बोलता है कि अभी से लेकर 26 मिनट है, मतलब 11:30 बजने में 26 मिनट बाकी है। आज दिन को ने वेडनेसडे और तारीख को ने 2 अक्टूबर 1872 है। यू आर इन माई सर्विस, बोलता है कि आज से तुम मेरे सर्विस पे, मतलब मेरे काम पर चढ़ गए हो। आई एम गोइंग टू द रिफॉर्म क्लब नाउ एंड विल बी बैक एट midnight, बोलता है कि फॉग क्या बोलता है कि अब मैं जा रहा हूँ रिफॉर्म क्लब और मैं कब लौट के आऊंगा? मध्य रात्रि में लौट कर आऊंगा। प्लीज लुक एट द इंस्ट्रक्शन इन द पैंट्री एंड फॉलो देम। और पैंट्री किसको बोलते हैं? जो भोजनशाला होता है जहाँ पर जो खाना बनाया जाता है, बोलता है जाकर वहां पर जाके जो मैं मेनू लिख दिया हूँ वो मेनू को पढ़ लेना और उसको क्या करना, स्ट्रिक्टली फॉलो करना। अब स्केल नंबर 2, ए कार्ड रूम एट रिफॉर्म क्लब, 6 men आर सीटेड इन दी चेयर्स। और रिफॉर्म क्लब में एक कार्ड रूम रहता है। कार्ड रूम मतलब वहां पर बैठ के जो कार्ड खेलते हैं
तो वहां पर 6 आदमी बैठे हुए रहते हैं कुर्सियों पर, एंड आर इन द मिडिल ऑफ द कन्वर्सन, और सभी बैठकर एक दूसरे से बात करते रहते हैं। क्रिकेटर बोलता है फिलियास फॉग प्लेइंग कार्ड्स विद हिज फ्रेंड, वहां जाकर क्लब में जाकर ये क्या करने लगे, कार्ड्स को खेलने लगे। क्या करने लगे, कार्ड्स निकाल के खेलने लगे। और उसमें कौन कौन थे, एंड्रयू स्टुअर्ट, जॉन सुलिवान, सैमुअल फैलेंटिन, थॉमस फ्लानागन और गौथियर रल्फ, इतने आदमी बैठे हुए थे। इतने आदमी के साथ ही कार्ड खेलना शुरू कर दिए। सो मिस्टर फ्लैगनन क्या बोलते हैं, वो प्रेजेंटिंग ए न्यूज़पेपर, उन्होंने एक समाचार पत्र सामने रखते हुए क्या बोलता है, जस्ट रेड द रिपोर्ट अबाउट ए बैंक रॉबरी, और मैंने एक इस पेपर में मैं कौन सा रिपोर्ट पढ़ा हूँ, बैंक में जो डकैती हुआ है वो डकैती के बारे में मैं एक रिपोर्ट पढ़ा हूँ। 55,000 पाउंड हैव बीन स्टोलन, और बैंक से है ना 55,000 पाउंड से है ना चुरा लिया गया है। एंड इट सेज दैट द thief हैज fled the country in the guise of an English gentleman, और चोर है ना वो देश से फरार हो गया, और फरार होकर किस रूप में फरार हुआ है, एक इंग्लिश जेंटलमैन के रूप में फरार हो गया है। तो मिस्टर फैलेंटिन क्या बोलता, हाउ कैन ही एक्सपेक्ट टू गेट अवे विद दैट, बोला कि उन्होंने पूछता है कि वो कैसे है ना वो सब लेकर वो भाग निकला है। तो मिस्टर स्टुअर्ट जवाब देते हैं, द वर्ल्ड इज लार्ज एनफ फॉर द मैन टू डिसअपियर। तो स्टुअर्ट बोलते हैं कि दुनिया इतना बड़ा है, आदमी कहां से, आदमी अगर चाहेगा तो कहां से कहां वो भाग सकता है। डिसअपियर मतलब कहां से कहां वो निकल सकता है, और कहां से कहां वो ओझल हो सकता है। समझ गए ना। तो श्रीमान फॉग बोलता है, इट वॉज वंस, नाउ यू कैन गो अराउंड द वर्ल्ड इन 80 days। तो श्रीमान फॉग ये बात सुनकर क्या बोलता है, इट वॉज वंस मतलब एक समय ऐसा भी था, दैट इज व्हाट नाउ यू कैन गो अराउंड द वर्ल्ड इन 80 days। एक समय ऐसा भी था क्या कि सारी दुनिया है ना 80 रोज में तुम घूमकर आ सकते थे। तो मिस्टर सुलेमान क्या बोलते हैं, दैट्स ट्रू, एक सही है, दैट इज व्हाट इट सेज इन दी पेपर्स टू, बोलता है कि आपका कहना सही है, पेपर भी वही बात बताता है। पेपर मतलब न्यूज़पेपर। तो श्रीमान स्टुअर्ट बोलते हैं, बट दैट डजंट इंक्लूड बैड वेदर, शिपव्रेक्स, रेलवे एक्सीडेंट्स एंड सो ऑन। बोलता है कि पेपर भी वही बताता है, लेकिन पेपर में ये सब तो इंक्लूड नहीं किया गया है। कभी बैड वेदर भी हो सकता है आप यात्रा करते समय में, आप जब आप जहाज में बैठेंगे तो कभी जहाज टूट भी सकता है, कभी रेलवे ट्रेन में बैठ के जाएंगे तो रेलवे का एक्सीडेंट भी हो सकता है। इसों के बारे में मेंशन नहीं किया गया। आई एम विलिंग टू बेट 2,000 पाउंड दैट इट कैन नॉट बी डन, बोला कि मैं 2,000 पाउंड इस पर शर्त रख सकता हूं, लेकिन ये काम नहीं होगा। ऑल इंक्लूडेड, आई डू लाइक टू सी एनीवन डू इट इन 80 days। स्टुअर्ट बोलता है कि ये काम है ना 80 रोज में पूरा नहीं हो सकता है, लेकिन मैं ना 2,000 पाउंड है ना इनाम दूंगा, कोई व्यक्ति है ना 80 रोज में सारी दुनिया को घूम के आ जाए। तो श्रीमान फॉग उसका जवाब देते हैं, वेरी वेल, आई विल बेट 2,000 पाउंड अगेंस्ट एनीवन हु विचेस दैट आई मेक द टूर ऑफ द वर्ल्ड इन 80 days और लेस, डू यू एक्सेप्ट। तो श्रीमान फॉग बोलता है कि मैं भी है ना 2,000 बेट देता हूं, तुम्हारे बेट के अगेंस्ट में देता हूं कि 80 रोज के अंदर है ना सारी दुनिया को घूम कर है ना आ सकता हूं, 80 रोज या 80 रोज से कम। क्या तुम मेरा बेट को स्वीकार करते हो। अदर्स कंसल्ट ब्रीफली, और दूसरे जो बैठे हुए थे सब इन लोग का बात सुनकर है ना आपस में एक दूसरे से बात करने लगे। ऑल फाइव टुगेदर वी एक्सेप्ट, और जो पांचों मेंबर बैठे हुए थे इनकी प्रस्ताव को, फॉग की प्रस्ताव को वो स्वीकार कर लिए। और मिस्टर फॉग बोलता है, राइटिंग आउट ए चेक, गुड, बोलता है कि ऐसे प्रस्ताव स्वीकार नहीं होगा, पहले चेक लिखना पड़ेगा। कितना 1,000 का, 2,000 पाउंड का ना चेक लिखना पड़ देगा। वी विल स्टार्ट राइट अवे, हमें ना इसे शुरू करते हैं। आई विल टेक द ट्रेन दैट लीव्स एट 8:45 PM, मैं ना सबसे पहले गाड़ी पकड़ूंगा, वो गाड़ी है ना 8:45 पर खुलता है।
एज टुडे इज वेडनेसडे, आज क्या है, बुधवार है 2 अक्टूबर। आई शैल बी ड्यू हियर ऑन सैटरडे 21 दिसंबर, और मेरा ड्यू डेट बताया, मैं सारी दुनिया घूम के आने में कौन सा दिन बनेगा, शनिचर के रोज होगा, 21 दिसंबर होगा, वो भी समय कितना होगा, 8:45। If I am not here, then the check of 2,000 pounds will be belongs to you. अगर इस तारीख को इस समय पर अगर मैं यहाँ पर नहीं पहुंच पाऊंगा तो ये चेक आप लोग का होगा, हम हार जाएंगे। एंड जेंटलमैन, नरेटर सेइंग दिस फॉग वाज हरीड बैक होम, इतना वो शर्त लगाकर है ना, फॉग है ना, तुरंत है ना अपने यात्रा पर निकलने के लिए घर वापस चले गए। 15 मिनट हो गया, तो बचा हुआ है लेसन में, वो है ना फिर नेक्स्ट क्लास में हम पूरा कर देंगे। क्लास 7 के स्टूडेंट्स सब भली भांति है ना मेरा लेक्चर को सुनेंगे, ये पार्ट बहुत इंटरेस्टेड भी है, बहुत अच्छा भी है।